हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो ऑलरेडी हमने अमोनिया की एक्सरसाइज जो 9 है उसके जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन हमने करना है। इसमें कई सारे पार्ट्स आपको दिए हैं लेकिन वन वर्ड आंसर हैं इसके, तो बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं। द गैस विच इज प्रिपेयर्ड बाय द हैबर्स प्रोसेस। आप भी अच्छी तरह जानते हो कि वो हमारा एमोनिया था। अब कैसे किया था वो मैंने सारा का सारा आपको वीडियो में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। आप काइंडली वहां जाके देखें और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम अमोनिया को प्रिपेयर करते थे। फिर आता है टू गैसेस विच गिव डेंस वाइट फ्यूम्स विद एमोनिया। तो एक तो हमारा क्लोरीन और HCl, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड एंड क्लोरीन जो गैस है वो हमें देती है डेंस वाइट फ्यूम्स विद एमोनिया। फिर कहता है कि वन सॉल्ट ऑफ एमोनिया इन ईच केस विच इज यूज्ड इन। तो सबसे पहले ड्राई सेल की बात करें, ड्राई सेल के अंदर अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। एज ए एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट है। और अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो अमोनियम कार्बोनेट इसका सही आंसर है। एन एसिडिक गैस विच रिएक्ट्स विद बेस गैस। ओके, बेसिक गैस तो अमोनिया हो गया। एसिडिक गैस के अंदर HCl आप लगा सकते हो। लिबरेट एंड न्यूट्रल गैस जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है। तो देखिए एसिडिक गैस हमारा HCl हो गया, बेसिक गैस हमारा अमोनिया है और न्यूट्रल गैस हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, जिसके डेंसिफाइड फ्यूम्स इसी के मिलते हैं हमें। कहता है नेक्स्ट की अ मेटल क्लोराइड सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका आंसर है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। इसके बारे में हमने डिस्कशन की हुई है। फिर कहता है अ गैस ऑब्टेन्ड व्हेन अमोनिया बर्न्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन विदाउट एनी कैटलिस्ट। आंसर है नाइट्रोजन। अ नाइट्राइड ऑफ अ डाईवेलेंट मेटल। डाईवेलेंट वो होता है जिनकी वैलेंसी 2 हो। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, जो रिएक्ट करता है वार्म वाटर के साथ ताकि अमोनिया लिबरेट कर सके। तो देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड आपका आंसर यहाँ पर है। ट्राइवेलेंट होता तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड में यूज करता। ठीक है, तो याद रखना, सिंपल है, हो जाता है। एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय द बेसिक गैस। आंसर है लेड ऑक्साइड। उसके बाद अ व्हाइट सॉल्ट प्रोड्यूस बाय एन एसिडिक गैस एंड अ बेसिक गैस। हमने पढ़ लिया यार, अमोनियम क्लोराइड बनता है आपका। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू सॉल्यूशन बी अ पेल ब्लू प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। जब हमने ब्लू प्रेसिपिटेट का नाम ले लिया तो ब्लू प्रेसिपिटेट हमेशा कॉपर के सोल्यूशन का होता है। और यहां पर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते थे। और जब कॉपर सल्फेट को हम अपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते थे तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता था, जो कि ब्लूइश कलर का था। और उसके बाद बोला कि दिस पेल ब्लू प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एन इंकी ब्लू सॉल्यूशन। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये रिएक्शन भी बताई थी कि जब एक्सेस अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आप इस्तेमाल करते हो तो इसमें बनता है टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट। यही वो है जो इंकी ब्लू, जो ब्लू सॉल्यूशन होता है, मतलब बहुत डार्क ब्लू सॉल्यूशन होता है आपका। कहते व्हाट इज द कैटायन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बी। वो मैं आपको बताता हूँ, ये रिएक्शन में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। कहते व्हाट इज द प्रोबेबल कलर ऑफ सॉल्यूशन बी। तो ये सारी बातें हमने की हुई हैं, ध्यान से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कॉपर सल्फेट का अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो वो ब्लू कलर का होता है। तो जो बी है वो मेरा ब्लू है, ब्लू कलर होगा उसका। और कॉपर सल्फेट है तो कैटायन क्या होगा, जो मेटल आयन इसमें है, जो कि हमारा Cu2 पॉजिटिव है, वो दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये मैंने पता नहीं कितनी बार एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई होप आपको ये पता कि अब क्या करना है इसके अंदर। गुड। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 13 की। When an ammonium salt is warmed with sodium hydroxide solution, a gas is evolved। तो ये जो गैस होती है ये हमारा अमोनिया होती है। क्वेश्चन ये है कि स्टेट 3 वेज इन विच यू कुड आइडेंटिफाई दिस गैस। बहुत सिंपल है। सबसे पहले उसका शार्प एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है जिसको आप स्मेल करके बता देते हो कि अमोनिया, पंजेंट सा स्मेल होता है उसका। फिर वो कहता है दूसरा क्या है, अगर आपको पता ही है इसके बारे में, कि अगर मैं उसको HCl से रिएक्ट करवा दूं तो डेंस वाइट फ्यूम्स क्रिएट होते हैं।
एंड उससे पता लग जाता है, क्योंकि उसमें अमोनियम क्लोराइड बन जाता है ना इसकी वजह से, तो वहां से उसके प्रेजेंस के बारे में पता लगता है। दूसरा, अगर मैं एक गीला रेड लिटमस पेपर लेके गैस के साथ रखूंगा तो वो आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो मैं अगर टर्मरिक पाउडर जो है, टर्मरिक पेपर का अगर मैं लेता हूं तो वो आपका ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। फिनोक्सिलिन अगर लूंगा पिंक में बन जाएगा। तो इन सब तरीकों से इंडिकेटर्स का बेसिकली इस्तेमाल करके हम पता कर लेते हैं ये अमोनिया गैस है, आपकी बेसिक नेचर है ना उसकी, इसकी वजह से ये बिहेवियर ऐसा शो करता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, अ गैस ए रिएक्ट्स विद अनदर गैस बी इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट टू गिव अ कलरलेस गैस सी। द गैस सी व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर विल प्रोड्यूस अ ब्राउन गैस डी। अगर आपको याद हो, ब्राउन गैस किसकी थी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की थी, और NO2 हमें तब मिलता था जब नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता था। और उसके रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार अच्छे से बता दिया कि कैसे क्या करना होता है। उसके बाद कहता कि सोल्यूशन ऑफ ए इन वाटर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अरे यार तुम्हें पता है क्या करना। देखिए सिंपल सी बात है, अमोनिया ऑक्सीजन से यहाँ पे रिएक्ट होगा जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का वैसे तो कोई कलर नहीं है, बट ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट होने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है जो कि ब्राउन इन कलर होता है। तो ये पता नहीं हमने कितनी बार इसको अच्छे से हमने स्टडी किया हुआ है, एंड आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, हाँ, नेम द कॉमन रेफ्रिजरेंट, हाउ डज इट। एक्चुअली आपके जो इस बार का सिलेबस उसमें यूज और ये जो एक आधा टॉपिक रह गया वो आपका था नहीं सिलेबस में, तो मैंने वो आपके साथ डिस्कस नहीं किया। अगर अगले साल ये आपके मतलब क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में हुआ तो 110% पहले वो टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद जाके ये क्वेश्चन भी करवा दूंगा। नेक्स्ट है कि नेम अ कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय अमोनिया एंड इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, फर्टिलाइजर, मेडिसिन। मेडिसिन में ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सप्लोसिव के बारे में बता चुका हूं, अब एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए एक्सप्लोसिव में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हम करते हैं, फर्टिलाइजर्स के अंदर अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में अमोनियम कार्बोनेट का, ये मैंने पहले भी बताया आपको, और लेबोरेटरी के अंदर जो रीजेंट हम यूज करते हैं वो हमारा अमोनिया सोल्यूशन है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हमें बात हो रही है। ठीक है, अगला कहता है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। अगर तो अमोनियम क्लोराइड को मैं हीट करता हूं तो उससे अमोनिया और HCl जो है वो आपका बनता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है आपकी। अमोनियम नाइट्रेट की बात करता हूं तो उसमें N2O बनेगा आपके पास, डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, एंड साथ में आपके पास बनता है पानी, वाटर वेपर। ठीक है, तो ये एग्जांपल को अच्छे से ना एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन कभी कभी रहती है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो भूलोगे नहीं कि क्या करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच फीचर ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आयन व्हेन अमोनिया डिजोल्व्ड इन वाटर। ये देखो यार, सीधी सीधी सी बात है, अमोनिया जो है ना वैसे तो आपका न्यूट्रल होता है, लेकिन अमोनिया के अंदर ना दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको लोन पेयर कहा गया है। वो जो दो लोन पेयर्स हैं वो एक्चुअली में H2O जो पानी का मॉलिक्यूल है ना उसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच के NH4 पॉजिटिव मतलब अमोनिया आयन जो है वो क्रिएट कर लेता है। तो ये सारी बातें हैं। कहते हैं नेम द अदर आयन फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया डिसॉल्व्स इन वाटर। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, क्योंकि H2O जो है ना पानी में से अगर H निकाल देंगे तो OH नेगेटिव बच गया ना, तो वही इसका आंसर है। So give one test that you can use to detect the presence of ion produced in B। देखिए ये सारे इसके आंसर्स हो गए। नंबर 1 बेसिक नेचर है अमोनिया का मॉलिक्यूल का। दूसरा बात है कि हमारा कहता है कि नेम द अदर आयन, वो अमोनिया हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव आयन बता दिया, और रेड लिटमस अगर ब्लू हो जाए तो समझ लो कि हमारे पास ये है। नेक्स्ट है ऑफ द टू गैसेस अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज मोर डेंस एंड नेम द मेथड टू कलेक्शन ऑफ दिस गैस। ज्यादा डेंसर आपका HCl गैस होता है और उसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से रखा जाता है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना। तो आप क्या करते हो, एक कंटेनर लेते हो, कंटेनर के अंदर डायरेक्टली ऊपर से डालते हो, तो नीचे की जो हवा है क्योंकि वो हल्की है तो धीरे धीरे वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और ये उसमें कलेक्ट होना शुरू हो जाता है आपका। बाकी वेपर डेंसिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फिर गिव वन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन अबव टू गैसेस। सिंपल सी बात है यार, आपके पास अमोनिया HCl मिला तो अमोनियम क्लोराइड आपका बन जाता है, डेंसिफाइड फ्यूम, पता है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट कहता है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन इन विच द अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, ठीक है,
मेटल ऑक्साइड। तो आप भी जानते हो मेटल ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज बाय, हाँ ठीक है। तो जब हम कोई भी मेटल ऑक्साइड लेते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लिया, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया होता कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कॉपर ऑक्साइड से मिलकर उसके ऑक्सीजन को हटा देता है, तो कॉपर तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ऑक्सीजन जो है वो मेरे H2 के साथ मिलकर H2O मतलब पानी क्रिएट करेगा, और जो बच गया जो कोई नाइट्रोजन है वो आपको मिलता है। अ गैस विच इज नॉट ऑक्सीजन, ऑब्वियसली अमोनियम एंड क्लोरीन को आपस में मिला दो, और अगर आप क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली N2 प्लस HCl आपका तैयार होता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। यार इसके बारे में हमने ना वीडियो में बहुत डिटेलिंग में बात करी हुई है, तो ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर उसके आंसर दे रहा हूं। अगर आपने इसकी डिटेलिंग जाननी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारे टॉपिक के ऊपर एक एक करके वीडियो बनाई हुई है। आराम से देखो उसको, ऑब्जर्व करो कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, सुनो उसको ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंटली, और लिख कर प्रैक्टिस करो, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। नेक्स्ट है ये, स्टडी द फ्लो चार्ट। मुझे दिख रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड इसके अंदर अमोनिया मुझे बनाना है, ठीक है। बी और सी सिंपल सा है यार, देखो तुमने पानी से मिला दो, पानी से बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार है, साथ में आपके पास अमोनिया बन जाता है। उस अमोनिया को HCl से मिला दोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनता था आपके पास, ठीक है। एंड उस अमोनियम क्लोराइड को फर्दर अगर NaOH से मिला दूं तो ये मेरा मतलब NaCl प्लस NH3 प्लस H2O। मतलब ये कि अगर आप उस रिएक्शन को देखो तो एक इधर जा रहा है जो कि B है, वापस जा रहा है जो C है। सामने जाने का मतलब हुआ कि जब मैंने NH3 से NH4Cl बनाना है तब B एज ए क्या यूज करूंगा, तो HCl। जब NH4 से मुझे वापस NH3 चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट जो 2019 के अंदर भी हमारा हुआ, कहता है कि अमोनिया रिएक्ट विद एक्सेस क्लोरीन टू फॉर्म व्हाट। आपको पता कि मैंने आपको ये रिएक्शन बताया था, इस रिएक्शन के अंदर है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड ट्राईक्लोराइड, और ये तभी होता है जब हमारे पास क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में होता है। तो ये आप जरूर याद रखना कि जब हमारा अमोनिया एक्सेस अमाउंट में होगा तब क्या बनेगा, और जब क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में बन रहा है तो क्या होगा। तो ये अच्छे से जरूर देख लेना। गिव अ बैलेंस इक्वेशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू द फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो आपको पता है यार फेरस सल्फेट सोल्यूशन से जब ये रिएक्ट करता है तो अमोनियम सल्फेट तो बनेगा ही, साथ में आपका फेरस हाइड्रोक्साइड आपका बनेगा, और ये डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है आपका। तो यही सारी बातें देखो यहाँ पे बताई हुई हैं। कोई यार ये पता नहीं कितनी बार हमने करी है, बट हाँ ये क्वेश्चन करने का ये फायदा जरूर होता है कि बार बार करने से आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हो। एंड लास्ट से सी पार्ट कहते हैं राइट द ऑब्जर्वेशन, अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड। सिंपल सी बात यह है यार कि जब भी हम ये करते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो आपकी इवॉल्व होती है। मैंने आपको बताया यार सारा, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास है। अब जो कॉपर ऑक्साइड है ना वैसे तो ब्लैकिश कलर का होता है, जिस टाइम हम उसको अमोनिया से रिएक्ट करा देते हैं ना तो उसकी रिडक्शन हो जाती है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा है। तो उसकी ऑक्सीजन हटाकर रेडिश ब्राउन कलर जो कॉपर का है वो आपको पाउडर ऐसे मिल जाएगा। साथ में जब आप उसका ऑक्सीजन को निकालोगे तो अमोनिया के हाइड्रोजन से मिलकर वो पानी बनाता है, जो H2 आप देख पा रहे हो। और जब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को ही निकाल दिया तो नाइट्रोजन कल्ला बच गया बेचारा, वो N अपन एक N के साथ मिलकर N2 बना देगा एज ए गैस, वो इवॉल्व होती है। तो इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइनली एक्सरसाइज 9 के जो बाकी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है, और इसके साथ हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।